2000 के नोट का कुआं। दीनापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में धनीराम नाम का एक बहुत ही निर्धन किसान रहता था। धनीराम नाम से तो धनी था, लेकिन धन से उसकी पहुंच काफी दूर थी। वो लोगों के खेतों में काम करके अपना गुजर बसर करता था। धनीराम जिस घर में रहता था वो घर टूटा फूटा और मिट्टी का कच्चा मकान था। बरसात के मौसम में धनीराम का घर नदी में तब्दील हो जाता था। एक दिन धनीराम ने अपने सेठ से विनती करते हुए कहा, सेठ जी, आपकी आज्ञा हो तो कुछ कहूँ। हाँ धनीराम, कहो, लेकिन कसम उड़ान झल्ले की, धन की मांग मत करना। धन तो मैं अपने तन से लगा के रखे हूँ। हाँ सेठ जी, बरसात आने वाली है, मेरा घर अब रहने लायक नहीं रहा, तो आप मेरा घर बनवा दें तो सेठ जी मेरा रहने का आसरा बन जाएगा। देख भैया, घर बनवाने में धन बहुत लगता है। मैं इतना धन तो नहीं दे सकता। हाँ, अगर तू जिंदगी भर मेरी गुलामी करे तो कुछ सोच सकता हूँ मैं। धनीराम बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देता है। लालाराम थोड़े से पैसे देकर उसके मकान का काम करवाने लगता है। उसके बदले धनीराम से वो सेठ दिन के अलावा रात में भी खेती बाड़ी करवाने लगता है। धनीराम को जब थोड़ा सा समय मिलता तो वो अपने घर में खुदाई करने लगता। एक दिन रात के समय धनीराम अपने घर की खुदाई कर रहा था। तभी उसका फावड़ा एक चट्टान से टकराने लगा। ये कैसी आवाज है? मेरे घर की जमीन में क्या पत्थर की सड़क है जो मेरा फावड़ा ही हिल गया? धनीराम लगातार खुदाई करने लगा। थोड़ी देर थकने के बाद उसे प्यास भी बहुत जोर से लगने लगी। तभी उसने जमीन के अंदर देखा कि वहां गोल आकार के बड़े पत्थर से ढकी हुई एक जगह है। अरे ये क्या है? इतना बड़ा गोल पत्थर, लगता है कोई खजाना है। ये कहकर वो जैसे ही पत्थर को हटाता है तो देखता है कि उसमें एक कुआं है, जिसे देखकर वो माथा पकड़कर कहता है, हे भगवान, खजाने की लालच में इतनी देर फावड़ा चलाया, लेकिन निकला क्या? ये अंधा कुआं। खैर चलो, प्यास भी लग ही रही है, पानी ही पी लेता हूँ। जैसे ही वो उस कुएं में बाल्टी डालकर बाहर निकालता है तो बाल्टी में पानी की जगह 2000 के नोटों की गड्डी बाहर आती है। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये देखकर वो उस कुएं में कूद पड़ा और बोला, अरे वाह भगवान, पानी की जगह नोट दे दिए। लगता है आपने धनीराम को धनी बनाने का फैसला कर ही लिया है। अब किसी की गुलामी नहीं, सब बंद। अब धनीराम धनी सेठ बनेगा, किसी की नहीं सुनेगा। ये कहकर धनीराम ने उस रात के बाद फिर कभी अपनी गरीबी की तरफ नहीं देखा। उसने अपनी पूरी जिंदगी ही बदल ली। धीरे धीरे आलीशान घर बनवाया, ट्रैक्टर लिया और कुछ खुद का खेत भी खरीद लिया। उसकी ये किस्मत देख गांव वाले भी हैरान रह गए। एक दिन उसका सेठ घर आया और बोला, क्यों रे धनिया, तू तो बनिया को भी फेल कर रहा है। अचानक इतनी दौलत कहाँ से आई? क्या लक्ष्मी और कुबेर को पकड़ लिया है क्या? नहीं सेठ जी, ये सब तो मैंने आपके दिए हुए पैसों से किया है। आपने जो पैसे दिए थे घर बनवाने के लिए, उससे मैंने घर ना बनवाकर बिजनेस कर लिया था। अबे धनिया, ऐसा कौन सा बिजनेस कर लिया तूने जो तू अंबानी बन गया? धनीराम ने सेठ को कुछ नहीं बताया और सेठ के दिए उधार पैसों को वो वापस करते हुए बोला, सेठ जी, ये आपके पैसे लीजिए। मैं अपने बिजनेस के बारे में नहीं बता सकता। आपने मेरी मदद की, किसी भी समय आपको मेरी जरूरत महसूस हो तो बता दीजिए, मैं आपकी मदद कर दूंगा। ये कहकर धनीराम ने सेठ जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। सेठ भी गुस्से में चला गया। अब धनीराम को जब भी पैसों की जरूरत पड़ती वो उस कुएं में बाल्टी डालता और 2000 के नोटों के बंडल बाहर निकाल लेता और सेठों वाली जिंदगी जीता। इधर लालाराम सेठ सोच सोच कर मरा जा रहा था कि ये धनीराम ऐसा कौन सा बिजनेस करने लगा है। उसने कहा, यार, ये धनीराम जरूर कुछ छुपा रहा है। जरूर इसके पास कोई चिराग है जिससे ये पैसों के दिए पे दिए जलाए जा रहा है। मुझे इसका पता लगाना चाहिए। ये कहकर सेठ अब धनीराम पर नजर रखने लगा। धनीराम मस्त होकर पूरे गांव में सेठ की तरह घूमता और मजे से ऐश करता। रात हुई और जब धनीराम का धन खत्म हुआ तो उसने कहा, आज का सारा धन तो खत्म ही हो गया। अरे मैं क्यों सोच रहा हूँ, मेरे पास तो धन का कुआं है। अभी चलकर पैसों की बाल्टी भरता हूँ। ये देखकर लालाराम खिड़की से सब सुन लेता है और धनीराम को कुएं में बाल्टी डालकर पैसे निकालते हुए देख लेता है और कहता है, अच्छा,
तो इस धनिया का बनिया बनने का ये राज है। इसने सारा धन इस कुएं में छुपा रखा है। बेटा, आज तू एक दिन का और मुख्यमंत्री बन ले। कल तेरा कुआं अगर मैंने साफ न कर दिया तो मेरा नाम भी लाला राम लाजपत नगर वाला नहीं है। ये कहकर वो सेठ वहां से चला जाता है और वो मौके का इंतजार करने लगता है। एक दिन की बात है, धनीराम कुएं से पैसे निकालकर अपने काम से शहर चला जाता है और लाला राम चुपके से धनीराम के घर में घुस जाता है और कुएं के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, धनीराम तैयार हो जा, अब लखपति से खाकपति बनने के लिए। आज मैं तेरे सारे पैसे चाट जाऊंगा। ये कहकर वो जैसे ही कुएं का ढक्कन हटाकर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। 2-2 हजार के नोटों से लबालब भरा हुआ कुआं, पानी की बूंद नहीं, पैसों का सागर पूरा उस कुएं के अंदर था। ये देखकर लाला राम अपने बाल पकड़कर कहता है, कसम उड़ान झल्ले की, ये धनीराम तो घर में पैसों का कुआं बनाए हुए है। आज तक मुझसे बोलता रहा कि मैं गरीब हूँ, इधर तो पैसों का सागर बनाए हुए है। ये कहकर वो कुएं से सारे नोट निकाल कर ले जाता है और हंसते हुए कहता है, झूले लाल, आज तो पैसों का ढेर ही लग गया। मैंने तो धनीराम को फिर से कंगाली राम बना दिया। अब देखता हूँ कैसे ऐश करेगा ये। पर यार, ऐसा लगता है मैंने उसके घर को अच्छे से नहीं देखा। कुएं के अलावा कहीं इसने उस कुएं में सोना तो और नहीं छुपा रखा है। कल रात एक काम करता हूँ, एक बार जाकर चेक करके आता हूँ। तसल्ली बड़ी चीज है भाई। ये कहकर लाला राम अगले दिन रात में फिर से धनीराम के घर घुस जाता है और कुएं का ढक्कन हटाकर फिर देखता है कि जितना कुआं उसने खाली किया था उतना फिर नोटों से भरा हुआ है। अरे यार, कल तो मैं इस कुएं को साफ कर गया था, ये तो फिर से उतना ही भर गया। लगता है ये कोई चमत्कारी कुआं है, एक बार चेक करके देखता हूँ। वो फिर से कुएं से पैसे निकाल लेता है और ढक देता है। थोड़ी देर बाद फिर ढक्कन हटाता है तो फिर से वो कुआं नोटों से भर जाता है। अब लाला राम समझ गया था कि ये कुआं दैवीय शक्ति से बना है। वो उस वक्त वहां से चला जाता है और एक दिन बीतने के बाद जब धनीराम घर वापस आता है तो सेठ उसे मिलने के लिए बुलाता है और उससे कहता है कि देख भाई धनीराम, एक दिन मैंने तेरी मदद घर बनाने में की थी, याद है ना? हाँ सेठ जी, याद है। तो मैं चाहता हूँ कि वो घर अब तुम मुझे दे दो। मुझे इसकी बड़ी जरूरत आन पड़ी है। तुम चाहो तो मैं ये हवेली तुम्हें दे सकता हूँ। धनीराम मन में सोचता है, अरे नहीं, मैंने अगर इसे अपना घर दे दिया तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। मैं ये घर किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। ये सोचकर धनीराम घर को देने से साफ मना कर देता है। तभी सेठ गुस्से में कहता है, देख धनिया, मैं जानता हूँ उस कुएं के बारे में। अगर तूने यह घर मुझे नहीं दिया तो मैं मुखिया जी को बता दूंगा और यह सारा कुआं सरकार के खजाने में चला जाएगा। बोल, फिर क्या करेगा तू? धनीराम फिर भी देने से मना कर देता है और जब लाला राम धनीराम को न झुका सका तो उसने ये बात पंचायत को बता दी। पंचायत बुलाई गई जिसमें मुखिया जी ने कहा, देखो धनीराम, वो कुआं गांव का कुआं है। पहले हमारे पूर्वज ही वहां रहा करते थे। इस नाते से इस कुएं पर सबका अधिकार है। इसीलिए मैं मुखिया होने के नाते तुम्हें आदेश देता हूं कि ये कुआं पंचायत को दे दिया जाए, जिससे इसके धन से गांव का भला हो सके। पंचायत में सबने अपनी अपनी बात कही। धनीराम ने अपना पक्ष रखा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। पंचायत खत्म हो गई और रात हो गई और धनीराम मायूस उदास उस कुएं के पास बैठकर रोया जा रहा था। तभी अचानक उस कुएं से एक जोरदार रोशनी निकली और देखते ही देखते वो कुआं वहां से गायब हो गया। ये देखकर धनीराम हैरान रह जाता है और अगली सुबह जब पंचायत के लोग उस कुएं पर कब्जा करने आते हैं तो कुएं को ना पाकर कहते हैं, धनीराम, वो कुआं तुमने ही कहीं गायब कर दिया। आखिर ये सब क्या है? कहाँ गया वो कुआं? अरे मुखिया जी, इतनी नरमी से पूछ रहे हो? आपको लगता है ये सच बता देगा? 40 कोड़े मारो इसे, तब ये सही से बताएगा उस जादुई कुएं के बारे में। मुखिया जी, मैं सच कह रहा हूँ। जब से इस सेठ की लालची वाली नजर मेरे कुएं पर पड़ी है, उसके बाद वो कुआं खुद ही यहाँ से चला गया। ये हमारे पूर्वजों की निशानी थी, जो हमारे अच्छे कर्मों की वजह से हमें मिली थी। लेकिन इस लालची इंसान ने सबको बताकर उस कुएं को ही खत्म करवा दिया।
वैसे भी मैं उस कुएं के पैसों से लोगों की भलाई ही तो कर रहा था। उस दिन शहर भी मैं गांव में हॉस्पिटल खुलवाने के लिए ही तो गया था। अब सब खत्म हो गया। आप लोग मेरे द्वारा उस कुएं से कितना कुछ कर सकते थे, लेकिन लालच की वजह से अब क्या कर पाओगे। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने धनीराम से माफी मांगी। और सेठ भी माफी मांगते हुए कहता है, मुझे भी माफ कर दो। मैंने ही इन सब के मन में लालच भर दिया था, लेकिन ये मुझे भी न मिल सका। आज मैंने ये सीख लिया कि लालच करना बुरी बला है।